द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। इसमें मतलब कि हमारा जो बेस्ट वे है कि हमें अपना फ्यूचर आगे कैसे देखना है, तो उसको हम आज जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसको हम क्रिएट करें। जो हमारा विजनर है, जो हम आगे चाहते हैं कि लाइफ में ऐसा हो, उसको हमें अभी क्रिएट करें। योर रेपुटेशन इज़ योर बिगेस्ट एसेट, गार्ड इट वेल, बी हम्बल इन विक्ट्री एंड ग्रेशियस इन डिफीट। जब आप जीत रहे हैं उस वक्त आपको हम्बल होना है, और जब आप हार रहे हैं उस टाइम आपको दुखी ना होकर उस टाइम आपको हिम्मत रखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो डिसीज़न आप ले रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि जब मैं डिसीज़न ले लेता हूँ वो रॉन्ग है, सही है, लेकिन मैं उन्हें कोशिश करता हूँ सही करने की। और जो भी उनकी सारी जितनी बातें कि ऑल ऑफ अस do have equal talent and all of us have an equal opportunity and we have to develop that talent and take the stones people throw at you and use them to build a monument। देखिए सबके साथ वही वाली बातें हैं कि अगर कुछ लोग आपको पत्थर फेंक रहे हैं तो आप उन्हें इकट्ठे कीजिए उन पत्थरों को और उसे कोशिश कीजिए उससे एक मोन्यूमेंट बनाने की। और दूसरी बात है कि अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए, अकेले चलना चाहते हैं, तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चल सकते हैं। जितनी भी रतन टाटा जी की बातें, बी हम्बल, अकेले चलना, दूर तक चलना, साथ चलना और वाणी में एक मिठास रखना। कहते हैं कि उन्हें टाइम की बड़ी कदर थी, अपनी नहीं दूसरों की भी। किसी ने उनसे टाइम मांगा था तो उन्होंने बोला कि क्या आप आधा घंटा वेट कर लेंगे। तो वो व्यक्ति कल बता रहे थे, पूरे टीवी माध्यम में बता रहे थे कि मैं एक छोटा सा चित्रकार था, एक पेंटिंग के लिए मैंने उनसे टाइम मांगा था तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप आधा घंटा बैठ पाएंगे। इतनी विनम्रता, जो आदमी जहाँ तक पहुँच सका। तो वो आपको जो मेरा ये आज इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद है वो सिर्फ यही बताना है कि हम छोटी सी चीज़ से, थोड़ी सी सफलता से हम लोग ऊपर आसमान तक हमारा दिमाग पहुंच जाता है। कहते हैं ना कि मैंने एक जगह लाइन पढ़ी थी कि वी हैव टू बिकम एन आइडियल मैन। कैसे हम अपना जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको हम एक आइस फैक्ट्री की तरह से बना लें। 3 तरह की फैक्ट्री होती है और जो हमारा हार्ट है उसको हम एक स्टील फैक्ट्री की तरह से बना लें। तो जैसे कि और जो हमारा जिस तरह से माइंड है, क्यों बोल रही हूँ मैं माइंड को कि माइंड में क्यों हम लोग इतना हार्ड है कि हमारे पास कैसे भी हम सोचें, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन अगर हमारे अंदर थिक है, आइस से हम दिमाग को ठंडा रखेंगे। कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है, कुछ परेशान रखा है, लेकिन हमारे को अपनी जीभ से मीठा बोलना है। तो जीभ को, अपने स्पीकिंग को हमें शुगर फैक्ट्री बनाना है। कोशिश करना है सबसे मिठास से बोलने की, प्यार से बोलने की, और हार्ट को स्टील बनाना है ताकि कि जल्दी से दिल कमज़ोर ना हो छोटी छोटी बातों से। तो 3 तरह की फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री एंड स्टील फैक्ट्री। तो यही चीज़ मैंने देखा इनकी सारी लाइफ में, इनके 86 की जो इन्होंने लाइफ जी है। मेरी अपनी कोशिश रहती है कि हम पहले लोगों को सोचें, समझें कि अगर वो नेगेटिव भी है उसकी वजह क्या है, अगर वो कुछ आपसे उल्टा बोल रहे हैं उसकी वजह क्या है। ये नहीं कि कहते हैं ना कि आप बोलने में 2 मिनट लगाएं, पहले सबसे पहले सोचें, विचारें, तब बोलें, और रिएक्ट करने में 2 मिनट लगाएं कि अगले आदमी आपसे क्या कहना चाह रहा है, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं रतन टाटा जी के फॉलोअर हूँ, रहूँगी हमेशा जब तक जीवन है, उनको मानूंगी। 2 बातों के बारे में कहना चाहूँगी। शंकरन नायडू, जो एक बच्चे को आप बार बार उनके साथ देख रहे हैं, 10 साल पहले वो उनके साथ मिलता है, और डॉग्स के बातों में उन दोनों का होता है एक 55 साल का डिफरेंस, एक 28 साल का लड़का और एक मतलब आप 10 साल पहले बोलें तो 76-75 की एज में उन दोनों की दोस्ती होती है। और वो कहते हैं कि वो एक ऐसा दोस्त था उनको, जो उनको जन्मदिन के केक के साथ साथ उनको आइडियाज़ देता था, वो उसके आइडियाज़ को सुनते थे, उसमें दृष्टि थे। टाटा मोटर्स में वो बच्चे ने भी काम किया। एक बेजुबान जो डॉग कल, जो कि गोवा में उनके पीछे पीछे आ रहा था, वो रास्ते में उनको मिल गया, उसको ले आए। वो कल पूरे लोगों ने देखा कि वहाँ से हट नहीं रहा था। इस तरह का व्यक्तित्व बताते हैं। कोई एक चित्रकार था, उसने एक पेंटिंग उनको गिफ्ट की, तो वो छोटी पेंटिंग थी, तो उन्होंने उसको ताज होटल के पैलेस में जो जहाँ पे उनकी सारी पेंटिंग्स लगती हैं वहाँ पे उतर दिया कि वहाँ कर पेंटिंग लगाए। जिस चीज़ के बारे में मैं अभी एक राजमाता, बड़ौदा की राजमाता का इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने कहा कि जब वो आए उनके घर में तो वो उनके महल की सीलिंग की तारीफ़ कर रहे थे, जो कि इतना बड़ा व्यक्ति की, जो कि लंदन में, अमेरिका में, जिसके 100 से ज़्यादा देशों में जिसका काम है, वो आकर डॉग्स की और उनके घर की तारीफ़ कर रहा था। इस तरह का व्यक्ति, कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आज उनका जाना हमें उनको सबक सिखाता है। लिविंग लेजेंड तो रहेंगे, वो कभी दिलों से जुदा नहीं होंगे, उनकी सीख हमेशा रहेगी। जब तक घर में हमारे टाटा नमक आएगा, टाटा की, कहते हैं टाटा मीन्स भरोसा।
मैं खुद सुनती थी जब मैं बहुत छोटी थी कि ये चीज़ टाटा की है। सोचिए, एक ऐसा नाम, एक ऐसा भरोसा, ऐसा रेलिवेंट व्यक्ति, और उनके शत शत प्रणाम करते हुए मैं उनके श्रद्धांजलि देने के साथ उनके जीवन से सीख लेना चाहूँगी। हम उसका अगर आधे से भी तो एक क्षण बराबर, एक नमक बराबर भी सीख उनके जीवन में ले सकें तो बहुत होगा। अब मैं पूरे नवमी की बात करूँगी। देवी दुर्गा की शक्ति का रूप था अष्टमी नवमी, आज हम लोगों ने की है। लेडीज़ के प्रति एक सम्मान रखें, जिस तरह हम कन्याओं को पूछते हैं। बार बार एक ही बात कहती हूँ कि स्त्री जो है वो अगर आपकी सहभागी है, आपकी प्रेसी है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, तो उसको एक पर्सन की तरह भी, एक इंसान की तरह भी आप जानिए। तभी हम सही मामलों में, हमारा सिद्धिदात्री का कल हमारा दशहरा है। दशहरा को माना जाता है कि दशहरे की विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि उससे भी सीखें आपकी लाइफ को किस तरह से जीना है। और अब मैं जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसके साथ किसी और नए विषय के साथ, किसी और वीडियो के साथ आऊँगी। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।